नमस्कार दोस्तों व मेरे आदरणीय अभिभावक। आज मैं आपको ऑनलाइन क्लास के फायदे व नुकसान बताऊंगा। आज की इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से मेरे अपने दोस्त जो YouTube चैनल के या अन्य माध्यम से ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं उनके विरोध का सामना मुझे करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। इस वीडियो से भारत के 26 करोड़ स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचेगा। सच तो सच होता है, सच छिपता नहीं है, कड़वा जरूर होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूं वो सब डाटा मैंने आधिकारिक न्यूज चैनल ABP से, अमेरिका के कई सर्वेक्षण संस्थानों से, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर आदि पत्रिकाओं से, NCERT के भूतपूर्व निदेशक JS राजपूत व चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ईरा गुप्ता के वक्तव्यों का विश्लेषण करके प्राप्त किया है। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास की क्लाइमैक्स पॉइंट मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स बिजी हो रहे हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा। स्टडी रेगुलर हो रही है लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि स्टूडेंट्स और टीचर के बीच कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है। कई बार तो लाइव क्लास चलती रहती है लेकिन आवाज नहीं आती, आवाज आती है तो पिक्चर नहीं आती। देखना किसी स्थान, देश का कल्चर कभी बुरा नहीं होता है। जैसे अमेरिका, यूरोप का कल्चर यदि हम भारत में अपनाएं तो यह बहुत पीड़ादायी होगा। अचानक से हम इसे नहीं अपना सकते, समय जरूर लगेगा। इसको अपनाने के लिए हमें तैयार होना होगा। ठीक उसी तरह लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन क्लास का जो बोझ अचानक से स्टूडेंट्स पर पड़ा है, उसके नुकसान स्टूडेंट्स को हो रहे हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी भारत में ऑनलाइन का प्रारंभिक शुरुआती दौर चल रहा है। इसको अपनाने के लिए हमें तैयार होना होगा, न कि दूसरे देशों की नकल करनी है। अभी हमें टीचर की ट्रेनिंग बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी हमें स्टूडेंट्स के लिए इंटरैक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी हमें क्लास मॉडिफिकेशन बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी व स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी हमें मोबाइल की अपेक्षा डेस्कटॉप पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। खबरें बड़ी हैं जिन पर पूरे देश की नजर है। पहली, लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों को कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, जैसे लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठने से आंखों में चुभन होती है, सिर में दर्द रहने लगा है, तनाव बढ़ रहा है, घुटन महसूस होती है, पढ़ाई में कम दिलचस्पी ले रहे हैं, नींद से जुड़ी समस्या हो रही है। कुछ अभिभावकों और छात्रों का मानना है कि लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई बंद होनी चाहिए, स्कूलों की गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया जाना चाहिए, लॉकडाउन खुलने के बाद ही स्कूल शुरू होने चाहिए। अब हम देर न करते हुए ऑनलाइन क्लास के फायदे व नुकसान भी बताएंगे। स्टूडेंट्स, देखना, ऑनलाइन क्लास में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन क्लास में एक होता है वर्चुअल क्लास और एक होता है रियल क्लास। वर्चुअल क्लास ऑनलाइन क्लास को कहते हैं, जबकि रियल क्लास क्लासरूम में स्टूडेंट्स व टीचर आमने सामने बैठ करके अध्ययन करते हैं। अब यहां स्क्रीन टाइम को भी जान लें आप कि क्या होता है स्क्रीन टाइम। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बिताया गया समय ही स्क्रीन टाइम कहलाता है। भारतीय मापदंड के अनुसार अभी विद्यार्थी का स्क्रीनिंग टाइम 2 घंटे होना चाहिए, जो कि लॉकडाउन के चलते स्क्रीनिंग टाइम 6 घंटे हो गया है, जिसके नुकसान व फायदे आपको मैं भी बताऊंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, वर्चुअल क्लास में पढ़े हर टॉपिक रियल क्लास में पढ़ने अनिवार्य हैं, तभी डाउट दूर होंगे। स्टूडेंट्स, वर्चुअल क्लास व रियल क्लास में अंतर देखें आप। वर्चुअल क्लास में नॉलेज एवं IQ कम होता है, जबकि रियल क्लास में नॉलेज व IQ अधिक होता है। ऐसा अमेरिका के 20 स्थानों पर 4500 विद्यार्थियों के ऊपर सर्वे किया गया है। स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पे मैं यहां बताना चाहूंगा कि वर्चुअल क्लास एक तरफा संवाद होता है, जबकि रियल क्लास में सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के डाउट क्वेश्चन हल होते हैं।
यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूँगा कि वर्चुअल क्लास में हेल्दी कंपटीशन नहीं होता है, जबकि रियल क्लास में सभी स्टूडेंट्स उत्तर देने के लिए उत्सुक होते हैं। चौथे नंबर पे यहाँ मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स के दिमागी स्थिति का पता नहीं चलता है वर्चुअल क्लास में, जबकि रियल क्लास में स्टूडेंट्स की दिमागी स्थिति का पता चलता है, जिससे उसकी दिमागी स्थिति को पहचान करके और बेहतर तरीके से उसको पढ़ाया जा सकता है। पांचवें नंबर पे मैं बताऊंगा कि वर्चुअल क्लास में कम्युनिकेशन जो है वो नेटवर्क और उसकी स्पीड पर निर्भर करता है, जबकि रियल क्लास में ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट्स की लंबाई, कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी, मानसिक स्तर, चिड़चिड़ापन, थकावट, कमजोरी आती है, जिसे दूर करने के लिए स्टूडेंट्स को फिजिकल एक्टिविटी करवाई जानी चाहिए। ऑनलाइन क्लास से आंखों में चुभन, सरदर्द, तनाव, नींद न आना जैसी बीमारी हो जाती है। इन्हें दूर करने के लिए मोबाइल की अपेक्षा डेस्कटॉप यूज करना चाहिए। हर 5 मिनट बाद स्क्रीन से नजर हटानी चाहिए और फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए, जैसे व्यायाम, योगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि 26 करोड़ विद्यार्थियों को इसका फायदा मिले। धन्यवाद। लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई। लॉकडाउन ने बढ़ाई विद्यार्थियों की मुश्किलें। स्कूलों का ऑनलाइन स्टडी पर जोर। विद्यार्थियों के परिजन हो जाएं सावधान। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अपना कहर बरपा रहा है। भारत में भी लगातार बढ़ रहे मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। हालांकि इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारत पहले ही 21 दिन का देशव्यापी लॉकडाउन लगा चुका है, जिसके तहत सभी सरकारी और निजी स्कूलों को भी बंद किया गया है, ताकि बच्चों के बीच भी ये संक्रमण ना फैल सके। और ऐसे में लॉकडाउन ने स्कूल स्टूडेंट्स की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। बच्चों की पढ़ाई पर लॉकडाउन का ज्यादा असर ना पड़े, इसके लिए अब ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। बच्चे अपने माता पिता के मोबाइल फोन और लैपटॉप के जरिए स्कूल से मिलने वाला होमवर्क पूरा करने में जुटे हैं। स्कूलों की ओर से सिलेबस पूरा करवाने के लिए ऑनलाइन स्टडी पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इस तरह ऑनलाइन स्टडी करने का नुकसान भी बच्चों को उठाना पड़ सकता है। और ऐसे में बच्चों के परिजनों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। ऑनलाइन पढ़ाई का आंखों पर असर। ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के लिए परिजनों के पास 2 ही विकल्प हैं, एक मोबाइल फोन के जरिए और दूसरा लैपटॉप के जरिए। पर आपको बता दें कि मोबाइल पर लगातार पढ़ाई करवाना गलत है। इससे बच्चों की आंखों का पानी भी सूख सकता है। जिन बच्चों की आंखें कमजोर हैं, उन्हें सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है। खड़ी हो सकती हैं कई मुश्किलें। लगातार मोबाइल लेकर बैठे रहने या लैपटॉप के जरिए पढ़ाई करते रहने से बच्चे ज्यादा देर झुककर बैठते हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर लंबाई पर पड़ सकता है। साथ ही गर्दन, कमर में दर्द हो सकता है और उनकी रीढ़ की हड्डी में भी दिक्कत आ सकती है। बच्चों की मानसिकता पर असर। मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करने से बच्चों में थकान और कमजोरी आ सकती है, जिस कारण उनमें दिन भर चिड़चिड़ापन बना रहेगा और आलस भी रहेगा, जो बच्चों की मानसिकता को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। इन बातों का जरूर रखें ध्यान। बच्चों की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए परिजनों को बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसे में बच्चों की आंखों से हर 5 मिनट बाद मोबाइल दूर कर दें और डॉक्टर की सलाह से उनकी आंखों में आई ड्रॉप डालें। साथ ही अभिभावक ऑनलाइन पढ़ाई करवाते समय बच्चों के बैठने पर भी ध्यान दें और थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें टहलने के लिए कहें। और अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो बेहतर होगा कि मोबाइल की जगह डेस्कटॉप पर ही पढ़ाई करवाएं।
भारत में स्कूल जाने वाले करीब 26 करोड़ छात्र हैं। जाहिर है कि ऑनलाइन स्टडी या क्लासेस के जरिए शहरों में स्कूलों के नए एकेडमिक सेशन शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी कोई नहीं जानता कि देश कोरोना के खतरे से निकलकर कब सामान्य जिंदगी में आएगा। ऐसे में लगता है कि बच्चों की ये ऑनलाइन स्टडी लंबी जा सकती है, जिसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका असर ना पड़े, इसके लिए अभिभावकों को अलर्ट रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।